और ये भी सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अब तो ना जाहिल भी मुफ्ती बना पड़ा। दो किताबें पढ़ी नहीं, उल्टे सीधे कपड़े पहने, अब फतवे झाड़ रहा। फतवे इस मुफ्ती को बड़ा मारा जाएगा खबर में, जो उल्टे सीधे गड़गड़ के फतवे दे रहे हैं। जितने देखो चौराहे पे मुफ्ती, और संभल के ना इसके दुआए कुनूद याद नहीं, नमाज ढंग की याद नहीं है, मगर चौराहे पे मुफ्ती लोगों को बहकारा वरगला रहा है, सहाबे किराम के ताल्लुक से गलत बातें कर रहा है। कान खोल के सुनो, अगर कोई एक भी सहाबे किराम का गुस्ताख हो गया तो कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, वो उसकी ना नमाजें कबूल, ना रोजे कबूल, ना दुनिया में कामयाब, ना आखिरत में। समझ में आ रही बात? तुम्हें किसी सहाबी को बुरा कहने का कोई हक नहीं। लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये सहाबा किराम हैं और इनकी मोहब्बत कितनी थी ना हसनैन करीमैन से। अल्लाह अगर इजाजत हो तो बता दूं, सुनना चाह रहे हो? एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तमाम लोगों में कहने लगे, नूरानी बच्चे कहाँ हैं? मेरे नबी के बाद क्या कहे? नूरानी बच्चे। सब जानते थे नूरानी बच्चे हसन और हुसैन, नूरानी बच्चे। और आला हजरत क्या बोले? इजाजत तो बोलो। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू गैने नूर तेरा सब घराना नूर का, और तू गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या कहते हैं? मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह। और सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता
और सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। अल्लाह अल्लाह सुनो का नूरानी बच्चे कहाँ हैं? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा छोटा बच्चा बुलाओ। हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं। हुसैन पाक को चूमा, प्यार किया। प्यार करने के बाद अपने कांधे पे बिठा लिया और बिठा करके मदीने की गलियों में टहलने लगे। कांधे पर हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं। अबू बकर सिद्दीक हुसैन पाक के दोनों पांव पकड़े हुए हैं और अपने सीने से मस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने के लोगों ने देखो तो कहने लगे अरे देखो अबू बकर ने आज नबी की याद दिला दी। किसी ने कहा अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर बोले नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। कौन नबी? सबसे आला वो औला हमारा नबी। सब लोग कहना हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले ना बदला हमारा, पर न बदले ना बदला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। लोग बातें बनाते हैं मगर जरा प्यार तो देखो। सुनना चाह रहे हो सब लोग? जब मदीना शरीफ के ये हालात हो गए, आका जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। अगर लोग अपना मकान बनाते थे ना तो किसी आले रसूल को बुलाते थे। किसी के यहाँ अगर बच्चा पैदा होता था तो शहजादे रसूल को बुलाते थे। किसी के यहाँ शादी होती, कोई भी अच्छा बड़ा काम होता था तो आले रसूल को। किसी का इंतकाल होता था तो नमाज़े जनाजा के लिए किसको बुलाते थे? बोलो। एक इंतकाल हो गया, दावत दे दी गई इमाम हुसैन पाक को। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। हुसैन पाक को दावत दे दी गई, लोगों में ऐलान हो गए, जमा हो गए। नबी के नवासे फातिमा के लाडले अली के प्यारे तशरीफ ला रहे। जनाजा रखा हुआ था। हुसैन पाक जब पहुंचे तो लोगों ने देखा, हाथों को चूमा, सर पे रखवाए, हाथ दुआ कराने लगे। अब लोग जो जवान थे वो कहने लगे अरे ये कौन इतनी ऊंची जात है, ये कौन ऐसी शख्सियत है? तो लोग बताने लगे, जिक्र करने लगे, ऐ भाइयों तुम जानते हो ये कौन हुसैन है? ये वो हुसैन है जब इनके नाना नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में सर था, हुसैन पीठ पे बैठ गए, नाना ने सजदे से सर नहीं उठाया। यही वो हुसैन है। अगर नाना जा रहे हैं तो हुसैन को उठा करके अपने कांधों पे बिठा लिया और अपने बाल पकड़वा दिए और लोगों में कह रहे थे ऐ लोगों
हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। एक शख्स कहने लगा, अरे सुनो सुनो, किताबों की बात नहीं, मेरी आंख की देखी बात है। वो सहाबी रसूल थे, कह रहे थे कि एक मर्तबा नबी लोगों में तकरीर कर रहे थे, सहाबा बैठे थे, एक सहाबी जंगल से हिरनी का बच्चा पकड़ के ले आए और ला करके उन्होंने नबी की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे नबी ने वो बच्चा हजरत इमाम हसन को दे दिया। हजरत इमाम हसन उस हिरनी के बच्चे से खेलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचे, हुसैन ने देखा, कहने लगे, भैया भैया भैया, ये बच्चा मुझे दे दो। अरे छोटे छोटे बच्चे, इनकी अदाएं प्यारी थी। हुसैन ने कहा, मुझे दे दो। हसन बोले, नहीं दूंगा, आप भी नाना से ले आओ। मैं नाना से ले करके आया हूँ, तुम भी ले करके आ जाओ। अब फातिमा ने सुना, फातिमा कहने लगी, ऐ मेरे लाल सुनो, ऐ मेरे शहजादे सुनो, नाना के पास अब कोई बच्चा नहीं है, तुम दोनों इसी से खेल लो। हुसैन कहने लगे, नहीं अम्मी जान, मैं भी अपने लिए एक बच्चा ले करके आऊंगा, वो भी भैया हसन से थोड़ा सा बड़ा ले करके आऊंगा। हुसैन ने दौड़ लगा दी, नाना नाना करते हुए जा रहे हैं। नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा ने देखा हुसैन आ रहे दौड़ते हुए, छोटे से बच्चे थे। इधर जो थे, नबी ने देखा, गुफ्तगू रुक गई, तकरीर बंद हो गई। सहाबा ने रास्ता बना दिया। जैसे ही रास्ता बना, मेरे नबी से हुसैन पाक आके टकरा गए और गर्दन में हाथ डाल के चिपट गए और कहने लगे, नाना जान, आपने भैया को एक बच्चा दिया हिरनी का, मुझे भी बच्चा चाहिए, लेकिन उतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा चाहिए। जरा बच्चों की आरज़ू देखो। नाना कह रहे, बेटा उसी से खेल लो। हुसैन बोले, नहीं नहीं नाना, मुझे तो अपना चाहिए। हुसैन को जल्दी हो रही थी, नाना मुझे जल्दी दो, भैया हसन इंतजार कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, खेल, मुझे जल्दी जाना है। हुसैन रोने लगे, सहाबा अर्ज़ करने लगे, आका हमें इजाजत दे दो ताकि हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारे, गली गली कूचा कूचा ढूंढ ले, जंगल का हर कोना तलाश ले, कहीं ना कहीं से हिरनी का बच्चा पकड़ लाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं। हुसैन रो रहे, नाना की दाढ़ी में हाथ है, मेरे नबी प्यार कर रहे हैं, हुसैन नहीं चुप रहे हैं। हुसैन के रोने को देख करके नाना की आंखों में आंसू आ गए और नाना ने जंगल की तरफ को देखा तो जंगल से एक हिरनी अपने बच्चे को लेकर के चली आ रही है। सहाबा देख रहे हैं, एक जंगल से हिरनी लेकर के आ रही है और मेरे नबी की बारगाह में खड़ी हो गई और होकर के कहने लगी, ऐ आका, सोने आका, प्यारे आका, जो पहले बच्चा आया था वो भी मेरा था, वो छोटा वाला था, अभी बड़ा वाला बच्चा मैं लेकर के आई हूँ, आका इसे कबूल फरमा ले। मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर फातिमा के लाल का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। दश्ते बला
को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। अरे प्यार से बोल लो, इंशाल्लाह आज बीमारियां निकल जाएंगी। समझ मैं पढ़ूं आप बोलना। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। अब तो यार कोई नारा लगाई देता खड़े हो रहे। अरे माशाल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। एक शेर और बोलो भाई। माशाल्लाह ये इन्हें पता चल जाता ना कहीं भी कि जलसा हो रहा तो ये पहुंच जाता। शौक पता नहीं कौन क्या है यार, किसी को हकीर मत जानता। समझे? आप समझ रहे हो? मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, मैं ये अच्छा नहीं, कोई पता नहीं यार। मैं तो ये समझता हूँ सबसे बुरा मैं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे। पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया। जरा प्यार से बोलो। हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो ना या हुसैन बोलो। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। वो कह रहे थे बूढ़े मियां, समझ रहे हो, यही वो हुसैन है जिनके लिए हिरनी बच्चा लेके आई। सब लोग कह रहे अरे ये वो हुसैन है। एक बोले सुनो मेरी सुनो, मैंने अपनी आंख से देखा। क्या? एक दिन ना नबी जुमे का दिन था, खुतबा पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे बोले? और खुतबा जब पढ़ा जाता तो सारे काम करना मना है ना, तिजारत भी नहीं कर सकते, सलाम कलाम भी, सब चीज मना है। और नबी मिंबर शरीफ पर खड़े होकर खुतबा पढ़ रहे थे। इतने में हुसैन आ रहे थे, बच्चे थे, पाँव में पाँव टकरा गिर गए। जैसे गिरे नबी ने खुतबा रोक दिया, खुतबा छोड़ दिया, बंद करा और सीधे गए हुसैन पाक को उठा कर लाए और गोद में प्यार करते करते मिंबर शरीफ के पास खड़े होकर के लोगों से कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। दुआ कर रहे हैं अल्लाह मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत करना और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत करना। अल्लाह अल्लाह। जब बात इतनी हो गई, कोई कह रहा, बूढ़ी औरतें कह रही हैं, पर्दे से निकल निकल के थाड़ से देख रही हैं, अरे वो फातिमा का लाल आ रहा है।
अगर फातिमा नमाज पढ़ती होती थी, ये छोटे से झूले में बैठे होते थे। बूढ़ी औरतें चर्चा कर रही हैं, नई बहुओं को बता रही है, देखो ये वो फातिमा के लाडले हैं, ये वो आले रसूल है। अगर फातिमा नमाज होती थी, अल्लाह बरकत फरमाए, अगर फातिमा नमाज पढ़ती होती थी और हुसैन रोने लगे तो जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आ जाते थे। एक बोली ना, ये वही हुसैन है कि सुबह को ईद थी, अब रो रो के कहने लगा अम्मी जान हमें कपड़े चाहिए, नए कपड़े पहन। तो इनके रोने पर अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भिजा दिए थे, वही हुसैन। हुसैन पाक आ गए नमाज जनाजा पढ़ाने, जनाजा रखा, कपड़ा बिछ गया, नमाज पढ़ा दी। नमाज के बाद हुसैन पाक ने दुआ की, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर। अब मुझे बताओ, अगर हुसैन पाक जिसके लिए दुआ करते क्या वो बख्शा नहीं जाएगा? अरे बोलो ना प्यारे, वो बख्शा जाएगा। मगर सुनो, हुसैन पाक ने नमाज जनाजा तो पढ़ दी, ये सुनने की बात है, नमाज जनाजा तो पढ़ा दी। पढ़ाने के बाद लोगों ने हाथों को चूमा, लोगों ने सर पे हाथ रख पाए, लोग दुआएं कराने लगे। लेकिन दुआओं के बाद हुसैन पाक जब अपनी जूतियों की तरफ चले तो जूतियों के पास जब पहुंचे तो देखा एक बूढ़ा शख्स है, जो बूढ़ा बुजुर्ग है, उसका चेहरा ढका हुआ है, अमामा शरीफ बंधा हुआ है। हुसैन पाक की जूती उठा करके अपने यहाँ पांव पे रख करके वो बूढ़ा हुसैन पाक की जूती साफ कर रहा था। ओ लोगों सुनो, हुसैन पाक की जूती वो अपने कपड़े से साफ नहीं कर रहा था, वो अपने दामन से साफ नहीं कर रहा था, किसी फर्श और मखमली कपड़े से साफ नहीं कर रहा था, बल्कि जो अमामा शरीफ पहने था उस अमामे का ये जो शिमला होता है, इस शिमले से हुसैन पाक की जूती साफ कर रहा था। लोग देख रहे हैं, अरे ये कौन बूढ़ा है, कितना अकीदतमंद है, आले रसूल से मोहब्बत करता है, कौन इतना प्यारा है, लेकिन चेहरा ढका हुआ है। वो साफ कर करके उसने जूती साफ करके रख दी। कहने लगा नबी के शहजादे, नबी के नवासे, लो अपनी जूती पहन लो। आका हुसैन ने जैसे ही जूतियों में पांव डाला, उसने हुसैन के पांव पकड़ के अपने हाथों को चूम लिया। हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये नबी के नवासे थे। कहने लगे ओ बुजुर्ग शख्स, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कौन है, क्या अपना चेहरा नहीं दिखाएगा? जब इतना कहा तो वो बूढ़े शख्स कहने लगे ऐ नवासा ए रसूल, ऐ शहजादा ए रसूल, ऐ फातिमा के लाडले, ऐ अली के दुलारे, मेरा राज फाश मत करो, मेरा राज फाश मत करो, मेरा राज फाश मत करो। हुसैन बोले तुम्हें पता है तुम नबी के सहाबी हो, क्या तुमने नहीं देखा अगर मैं नबी की पीठ पे बैठ गया तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, अगर मैं जुमे के दिन गिर गया तो नबी ने जाकर के मुझे उठाया। तुम्हें पता नहीं है हिरनी ने बच्चा मेरे वजह से ला करके दिया, मैंने जो भी जिद कर ली मेरे नाना ने कभी उसे नहीं डाली। तुम्हें मालूम नहीं है मेरा नाम हुसैन है, तुम्हारा चेहरा देखना जरूरी है। अरे कौन है? चेहरा खोलो। मेरे कहने पर मेरे नाना भी मेरी बात नहीं टालते थे, तुम्हें भी नहीं टालनी चाहिए। जब इतना कहा तो वो जज्बात में खड़े हो गए और होकर के कहने लगे ऐ नवासा रसूल, ऐ शहजादा रसूल, तुम पे मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी गर्दन मांगो गर्दन दे दूंगा, खून कह के कतरा मांगो खून कह के कतरा दे दूंगा। अरे ये क्या चीज है, जो मांगो वो दे दूंगा। आपने अपना चेहरा हटाया, लोगों ने देखा तो सुनो, वो कोई आज का मौलाना नहीं था, कोई ऐसा वैसा मुफ्ती नहीं था, ये हजरत अबू हुरैरा
रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, जिनसे तकरीबन 5000 हदीसें मरवी है। कहा शहजादे रसूल, मैंने देखा तुम्हारा मकाम। शायर क्या बोला? कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। नहीं बोलोगे? पीछे वालों आप जरा प्यार, इनकी भी नात शरीफ होगी ना अभी तक, मगर पढ़ोगे नात, ठीक है ना? मजसूब आदमी है, कोई पता नहीं नात में मनकबत जोड़ दे, मनकबत में नात जोड़ दे, इज्जत में कह रहा नात ही पढ़ोगे। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। जरा प्यार से बोलो। कौनैन में बुलंद है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन, बेमिसल है जहां में। जैसे ना आप लोगों की तारीफ की तीनों ने, इन्हीं के जरिए मेरी तारीफ हुई है, आपसे मुलाकात हुई है, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। उससे भी अच्छे आप जम्मू में बैठे, मेरी आवाज मत देखियो। आज परसों तकरीर में मैं भीग गया था, आधा घंटा तकरीर हुई, फिर लोगों ने छोड़ा ही नहीं, या मैंने लोगों को नहीं छोड़ा, कुछ भी समझ लो। तो 1-1.5 घंटा और बोले पसीने में भीग गए, जिसकी वजह से गले में हल्का हल्का दर्द हो, खराशे, आवाज थोड़ी भड़बड़ा रही, मगर कोई बात नहीं। एक शेर सुनो। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, न खुशी अच्छी न गम अच्छा, तो फिर क्या अच्छा? न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। 2-4 मरतबा हुसैन पाक का नाम लूंगा तो इंशाल्लाह गला खुद खुल जाएगा। अब तो बोलो ना, पीछे वाला आप भी बोलो। चलो अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। मैंने थोड़ा सा इनको नमूना दिखा दिया, अब देखियो बाद में। बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है, बोलो ना, रुतबा हुसैन का। अच्छा, जिनका बेटा उनका क्या नाम है? अफजाल भाई। कौन से हैं? या अल्लाह, सो रहे हैं वो? ऐसा तो नहीं है जलसा करा के गांव वालों तुम सुनो मैं सो। अफजाल भाई हैं कौन से भाई? या अल्लाह, आज के दिन भी पैंट पहने हुए हैं? अच्छा, अल्लाह माफ फरमाए। बेटा आज तो पहन ही लिया होता कुर्ता पैजामा, और वो भी बनिया। नोट की बात थोड़ी कर रहे हो, कुर्ता पैजामे की बात कर रहे हो। आज तो कुर्ता पैजामा पहन ही लिया होता। काम तुमने अच्छा किया, अल्लाह कबूल फरमाए। और तुम्हारे बेटे का नाम क्या? मोहम्मद तैमूर। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा रखे। तवज्जो है ना यार, बंदे ने अच्छा काम किया, क्या नहीं किया?
बहुत सारे लोग बच्चों की उस पे नाचने वाली औरतों को बुलाते हैं, और अब तो नाचने वाली औरतें मिल ही नहीं रही है, मोहल्ले के लफंगे ही काफी है। फाड़ दे बनियान उतारी और हो रही है कमरिया लचकी। पता नहीं क्या गाना निकला यार ये। तो और है कमरिया नहीं, इतना मोटा कमरा पूरा कमरा, फिर भी तवज्जो। चलो कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या खत्म कर दे? क्या कर दे खत्म? अच्छा बंद करा, चलो ठीक। हाँ 12 बजे बेटा माइक वालो, तुम्हारा माइक अच्छा बोला, बाहर के सब बंद कर दो, ये अंदर अंदर के रहने दो। बस मैं ये थोड़ी बात पूरी कर दूं, उसके बाद खत्म। वैसे भी 12:22 हो गए। कल वो बेचारे ना वो कोतवाल को परेशान। तवज्जो है ना, कलमा शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ। पीछे वाले भी पढ़ो, जो कुर्सी पे बैठे पीछे वाले, आगे भी तो कुर्सी बैठे। हाँ पढ़ो। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसलु है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां नाना हुसैन का। हुसैन पाक ने देखा तो हजरत अबू हुरैरा थे। और सुनो आखिरी बात सुन लो, बस 2-4 मिनट में पूरी किए देता हूँ, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। आवाज आ रही है आपको, सुनो जरा। अल्लाह अल्लाह। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा एक गली से गुजर रहे थे, उधर से हजरत उमर आ रहे थे। जरा तवज्जो रखो, हजरत उमर की मोहब्बत देखो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे, देखा मोड़ पे आ गए हुसैन उधर से। उमर ने 2 कदम पीछे हटाए, हजरत हुसैन आ गए, कहने लगे नवासे रसूल, क्या नबी की सुन्नत अदा करने ना दोगे? चाहता हूँ नबी तुम्हें चूमते भी थे और सूंघते भी थे, मैं चाहता ये हूँ हाथ दे दो जरा बोसा दे लूं। हुसैन ने हाथ बढ़ा दिया, हजरत उमर ने हाथ को चूम लिया। चूमने के बाद कहने लगे ऐ शहजादे रसूल, आप मेरे घर क्यों नहीं आए? बहुत दिनों से नहीं आए। हुसैन पाक कहने लगे मुमिनीन हजरत उमर, मामला ये नहीं है, मैं तो गया था मगर आप अंदर किसी चीज में बिजी थे, मसरूफ थे, और आपके बेटे अब्दुल्ला दरवाजे पे खड़े हुए थे। और मैंने देखा जब इन्हें जाने की इजाजत नहीं तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं भी नहीं गया, वापस आ गया। हजरत उमर ने चीख मारी और रो करके कहने लगे अपना मामा शरीफ उतारा, उतारने के बाद नीचे रख दिया और अपने बालों को पकड़ा और झंझोड़ा और कहने लगे हुसैन मेरे बेटे अब्दुल्ला जैसे, हुसैन तुम पे हजारों अब्दुल्ला कुर्बान हो, तुम्हारे लिए आने की इजाजत तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अरे हुसैन सुनो, ये उमर के सर पे जो इज्जत के बाल है ये भी तुम्हारे नाना के दिए हुए हैं, तुम्हारे खानदान के दिए हुए। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। चलते चलते सुन लो बस 2 शेर तेजी से। जो दहकती रेत के
बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जाम में शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दादा हुसैन। आयत पढ़ी थी मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप लोगों में ऐलान कर दो कि अल्लाह ने जो तमाम नेमतों से नवाजा है, मेरे मौला ने तमाम नेमतें तुम्हें दी हैं, उसका अज्र, उसका बदला तुमसे कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ ये चाहता है कि वो नबी के घर वालों से मोहब्बत करते रहे। इसमें एक बात सुन लो, आखिरी बात, पक्की वाली बात सुनो। अगर कोई ये चाहे कि मैं अहले बैत का दामन पकड़े रहूं और सहाबा का छोड़ दूं, वो भी गुमराह है। और जो ये चाहे कि मैं सहाबा का दामन पकड़े रहूं, अहले बैत से मुखालिफत छोड़ दूं, वो भी गुमराह है। समझे? कामयाब तभी होगा जब अहले बैत का दामन भी हो, सहाबा का दामन भी हो, अल्लाह और रसूल तमाम वलियों से मोहब्बत करने वाला हो। समझ में आ गई बात? 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पर टोपी, तमाम खुराफातों से हट जाओ, बच जाओ। जितनी आजकल खुराफातें हो रही हैं ना, ये देखो शरीयत मुस्तफ़ा में हैं कि नहीं है। शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे से बाहर मत निकलो, यहीं से बात शुरू हुई थी। वरना लोगों का ये मिशन था, कुछ मौलवियों को पैसे देकर के किताबें लिखवा दी थी ताकि ये मुसलमानों के बच्चे हुसैन पाक का जो मिशन था उससे हट जाएं, खेल में, कूद में, नाच में, ढोल ताशा में, इनमें लग जाएं और असली चीज भूल जाएं। आज वो हो गया। हमें फिर इसीलिए हम तकरीरें कर रहे हैं ताकि तुम्हें अपनी वो बातें याद आए, ताकि पता चले हमारा ईमान क्या है। सबसे मुकद्दम हमारा ईमान है, ईमान। समझ में आ रही है बात? सबसे, और जब सबसे ज्यादा मजबूत ईमान होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती है। जिस कौम का ईमान मजबूत हो उसे कोई भी कौम झुका नहीं सकती। समझ में आ रही है बात? हाँ, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक।